ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी की, जिसे हम अनंत चौदस भी कहते हैं, उसकी सरल पूजा विधि मैं आज शेयर करूँगी, उसका महत्व बताऊँगी। और ये जो पूजा होती है, इसमें हमें डोरा क्यों बांधना होता है और सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चौक का पट्टा बिछा लेंगे। पूरब की तरफ आप मुख कर बैठ जाएँ। पट्टे पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। आपको यहाँ पर जो वस्त्र दिख रहा होगा वो नारंगी है, तो नारंगी और पीला कुछ भी आप बिछा सकते हैं। कुछ ना हो तो आप लाल भी बिछा सकते हैं। अब भगवान विष्णु की हमें शेषनाग वाली तस्वीर चाहिए। अगर आपके पास शेषनाग भगवान की साथ में तस्वीर नहीं है तो आप आटे के या मिट्टी के शेषनाग भी बना सकते हैं। इसमें भगवान जो विष्णु हैं, उनके अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। अनंत चौदस का मतलब होता है भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर बहुत सारे जो कष्टों से सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 14 अवतार लिए थे। और उन्हीं 14 अवतारों के साथ साथ भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की भी पूजा होती है। इसमें अनंत स्वरूपों के साथ साथ भगवान शेषनाग की भी पूजा होती है। इसीलिए हमें जो मूर्ति चाहिए या स्वरूप चाहिए, उसमें शेषनाग जरूर बने होने चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। बिना कलश की स्थापना के भी ये पूजा की जा सकती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पूजा होती है उसमें विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है कलश की स्थापना। पर जो एक दिन की पूजा या एक दिन का व्रत होता है, उसमें हम बिना कलश स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ गणपति जी का आसन दिला दिया। यहाँ पर जो गणपति जी हैं हमारे सुपारी स्वरूप, हमने उनको चावल का आसन दिलाकर उनको यहाँ विराजमान कर दिया है। उनको जनेऊ कलावा अर्पित कर दिया है। अब मेरे पास कुशा है। अगर कुशा ना हो आपके पास तो आप दूबा से भी भगवान को यहाँ पवित्र कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ सभी जगह जहाँ पर आप बैठे हैं उसको पवित्र कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं तो उस हाथ में या उस उंगली में, जिस उंगली में आप पूजा कर रहे हैं, उस हाथ की किसी भी एक उंगली में सोने की एक अगर अंगूठी होती है तो आप पवित्र माने जाते हैं, आप शुद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे। और अनंत चतुर्दशी की जो पूजा है इस साल आपको 28 सितंबर को करना है। 28 सितंबर को ही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने गणपति जी का विसर्जन करना है। कुछ लोग 11 के दिन भी कर देते हैं, पर जो 10 दिन का जो गणपति जी हम रखते हैं, उस 10 दिन के गणपति जी को हमें अनंत चतुर्दशी के दिन ही दोपहर के बाद विसर्जन कर देना चाहिए। ये जो पूजा होती है, इसमें आपको एक तरफ दीपक जलाना है, दीपक की पूजा कर लेंगे। भगवान को हमें यहाँ पर आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने कुशा का आसन दिया था, तो कम से कम 5, 7, 11 कुशा की छोटी छोटी सी डंडियाँ तोड़कर उनको आप बिछा लें और भगवान को कुशा का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रखें। अगर आपके पास विग्रह है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। और हो सके तो आप जो शंख होता है, शंख को धो लीजिए और उसमें गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शेषनाग की कोई फोटो नहीं है तो शेषनाग भगवान को आप मिट्टी से बना सकते हैं या किसी आटे से बना सकते हैं, या फिर हल्दी जो होती है ना, हल्दी को पानी में घोलकर उससे भी हम बना सकते हैं। दीवार पर चित्र बना सकते हैं या फिर आप पट्टे पर भी डायरेक्ट शेषनाग बनाकर पूजा कर सकते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखिए, जो भगवान विष्णु है उनको आपको तुलसी जरूर अर्पित करनी है। माता लक्ष्मी को आपको यहाँ लाल पुष्प अर्पित जरूर करना है। और सुहाग का सामान, चुनरी और कलावत जरूर अर्पित करें। और यहाँ पर जो जो पूजा होती है वो डोरे की होती है, अनंत डोरा कहा जाता है जिसको। उसका पूजन करने के बाद आप इसको अपने हाथों में धारण कर लें। इससे क्या होता है, ये जो भगवान हैं वो हमारे कष्टों से, हमारे संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए अनंत का डोरा बांधा जाता है। अनंत का डोरा आप इसी पूजा के बाद, पूजन करने के बाद आप उसको बांध सकते हैं। आप अपने, अगर लेडीज़ हैं तो उसको लेफ्ट हैंड में बांधें, अगर जेंट्स हैं तो उसको दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में बांधें। अब यहाँ माता लक्ष्मी के लिए हम थोड़ा सा सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। 2, 5, 7, 11 कोई भी आप शुभ अंक चुन लीजिए और आपको वो बांधना है। और अनंत चतुर्दशी आपको जो पूजा करनी है उसका शुभ मुहूर्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वो आप जरूर उस तरीके से पूजा करिए। और ये पूजा करना बहुत शुभ होता है। कई लोग तो इसको व्रत भी रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तो आप बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, ये पूजा जब आप करें तो आपको बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। फिर आप उसके बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, पर ध्यान रखें प्याज लहसुन की चीज़ें ना खाएं, मांस मदिरा से दूर रहें।
अब ये देखिए मेरे पास 14 गांठों का अनंत डोरा है। ये जो डोरा होता है वो रेशम के धागे का होता है। आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, ये अगर बनाना ना आता हो। तो इसको हम पूज देंगे, दूबा डालेंगे, भगवान के नाम लेते रहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और काले तिल का ज़रूर इस्तेमाल करें इस पूजा में। तो शेषनाग भगवान के आसपास हमें ये काले तिल को छिड़क देना होता है और प्रार्थना करना होता है कि हमारे पूरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, हमें हर एक संकट से दूर रखेगा। और यही थोड़ा सा काला तिल आपको थोड़ा सा डोरे पर भी डाल देना है। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप कलश के नीचे चावल की जगह काला तिल भी, जो हम अष्टदल कमल बनाते हैं तो हम काला तिल भी यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ होती है ये पूजा करना, घर पवित्र हो जाता है। इसके बाद आप होम हवन जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा जल भगवान के पास रख देंगे, जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो वो रख देंगे और फिर हम अपनी आरती करेंगे। अनंत चतुर्दशी की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप ये जो पूजा है वो कलश की स्थापना करके करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से गंगा जल से भरा हुआ कोई लोटा ले लें, कलश ले लें और इसके नीचे आपको काला तेल रखना है। नॉर्मल अगर अष्टदल कमल नहीं बना पा रहे तो सिंपल आप 4 दाने भी काले तिल के रख कर उसके ऊपर रख दें, थोड़े से काले तिल इसके अंदर रख दें और फिर बाद में इसको आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ जल रख दिया है। अब हम आरती कर लेंगे, थोड़ा सा भोग प्रसाद रखेंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सारे कष्ट दूर करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे और सारे विघ्न बाधाएं हर लीजिए आप। तो बस देखिए यहाँ थोड़े से मौसमी फल हम अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले फल बहुत प्रिय होते हैं, पीले वस्त्र बहुत प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान को मेवे का प्रसाद लगाइए। अगर पान है तो पान के ऊपर मेवे का प्रसाद लग सकते हैं। आपका शंख है तो शंख पर आप थोड़ा तिलक कीजिए। शंख आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। शंख जो होता है वो भगवान विष्णु का बहुत प्रिय एक चीज़ होती है कि उनको अगर शंख से स्नान कराया जाए, शंख बजाया जाए उनकी पूजा में तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैंने यहाँ मेवे में मिठाई लगा दी है प्रसाद में और शंख की पूजा कर दिया। उसको शंख को बजाएंगे और यहाँ मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप घी की बाती जो जल रही है उससे भी आरती कर सकते हैं। और ये छोटे रूप में हमारी जो भगवान विष्णु की अनंत स्वरूपों की जो हम पूजा कर रहे हैं वो हो जाएगी। अब हम आरती करने के बाद आचमन कर देंगे 3 बार और जहाँ जिस आसन पर आप बैठे हैं वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा जल नीचे जरूर डालें और जो अनंत का डोरा है वो भगवान की आरती पर और जो हमने धूप जलाई है उस पर जरूर दिखा दें। इससे हमारा जो डोरा है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और पूरी पूजा होने के बाद जब दिया शांत हो जाए उसके बाद आप ये डोरा बांध सकते हैं। अगर आपके घर में 4 मेंबर है तो 4 डोरे की पूजा कीजिए, जितने मेंबर हो उतने डोरे आप जरूर रखिए। ये देखिए बहुत ही छोटे रूप में हमारी यहाँ पूजा हो गई है। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। मैंने यहाँ एक चांदी का सिक्का रखा है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने फूलों के नीचे रखा हुआ है। तो आप कोई भी एक चीज़ जो है दक्षिणा में ज़रूर रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि अगर हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक हो गई हो या कोई कमी रह गई हो उसको माफ़ कीजिएगा। और हमारे यहाँ छोटे रूप में पूजा हो जाएगी। सिर रखकर पैर छूए और आपको इसको अपने हाथ में बांध लेना है। आपको भी दिख रहा होगा मेरी चांदी की आपको चूड़ी दिख रही होगी, ये संतान सप्तमी की चूड़ी है। इसकी पूरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इसको कब उतारना चाहिए। तो आप अनंत चतुर्दशी पर इसको भी उतार सकते हैं। इसको फिर से गंगा जल में धोकर आप फिर अच्छे से लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।